All right. Good Hello morning, Sachin, how are you? I'm fine. Good morning and good evening, everybody. So, आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटेड है, राइट अनुज? क्योंकि हाँ, आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सो क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, मेल है, फीमेल है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, सबके लिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो है मनी, या एग्जैक्टली। सो राइट? टुडे जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है कि जैसे कोरोना है, कोरोना में बहुत लोग इम्पैक्टेड हुए हैं, कई लोगों की जॉब चली गई है, राइट? तो उस हम्म। टाइम पे आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको पैसा चाहिए क्योंकि घर चलाना है। तो पैसे कमाने के साधन कैसे आएंगे? कौन कौन से साधन अवेलेबल है मार्केट में? जैसे हम बोल रहे थे कि बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लोग अवेलेबल है लेकिन लोगों को पता नहीं है कैसे यूज करनी है। सो आज का हम्म। टॉपिक इसी के बारे में है। सो वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट इट, सो स्टे ट्यून। ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ऑनलाइन सेलिंग। तो अनुज, व्हाट डू यू थिंक, ऑनलाइन सेलिंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब यूजुअली आप ऑनलाइन जो भी देखते हैं, जो आपको लगता है कि कोई न्यूज आ रही है या कोई सोशल वर्क या कुछ भी हो रहा है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं उसमें मनी इन्वॉल्व होती। सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस वक्त जब कोविड ने हमको एक बहुत ही एक चांस दिया है, या सब सारे लोगों को एक आभास कराया है कि अब ऑनलाइन जाना बहुत जरूरी है। सब लोगों के लिए एक सीरियस मैंडेटरी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आपकी भले ही अभी आपके पास जॉब है, आपका बिजनेस चल रहा है, इतना ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं है लॉकडाउन से या कोविड-19 की वजह से, फिर भी एक ऑनलाइन प्रेजेंस अभी मैंडेटरी हो गया। पहले तो ऑप्शनल था कि हाँ, मेरा रेस्टोरेंट है और आपकी कोई वेबसाइट है या ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक ऑप्शनल चीज है। बट अब ये एक मैंडेटरी, एक तरह का आप लोग पे कंपल्शन हो गया है कि ये करना ही करना है, क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, या फिर ये कहे कि फ्यूचर पूरा ऑनलाइन ही है। हमने एग्जाम्पल देखे हैं इंडिया में, स्विगी और जो बाकी फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से और रेस्टोरेंट ओनर्स और कस्टमर्स के बीच में एक तरह का मीडियम बनकर वो इतना बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप खुद उसमें एक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस करते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप वहां पर हों। तो अगर जो पॉइंट तुमने उठाया, ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं, तो एक तो आप अगर खुद बिजनेस ओनर हैं, तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना अब एक मैंडेटरी चीज है। मेरे खुद की एक फैमिली का साड़ियों का शोरूम है, जो कि अभी तक सिर्फ ऑफलाइन मींस शोरूम है, लोग देखते हैं, आते हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, बाय करते हैं, और इस तरह से बिजनेस चलता था। लेकिन अभी उनको ऑनलाइन आना, ऑनलाइन वैसे तो बहुत सारे मीडियम हैं जिसमें हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। कैसे ऑनलाइन आ सकते हैं? अ, पुराने जमाने की बात करें, पुराना जमाना बोल सकते हैं जब आपकी खुद की वेबसाइट हो, आप उसमें कंटेंट डालें, आपका एक वेबसाइट वेब होस्ट हो, और वेबसाइट मेंटेनेंस के लिए आप किसी को हायर करें। लेकिन अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आपको अगर एक्सपोजर चाहिए तो जाना बहुत ही आसान है। फेसबुक पे पेजेस अप मेंटेन करना, उसमें अपना कंटेंट डालना, लोगों को इंगेज करना बहुत इजी हो गया है। और आप इंगेज्ड यूजर्स के लिए फेसबुक लाइव कर सकते हैं। कि आपके पास जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं साड़ियों के शोरूम का, तो जैसे ही आपके साड़ियों का आपके पास एक नए बोलते हैं नया माल आया है, राइट? तो नए डिजाइन आए हैं, आप उसको मॉडल को पहनाकर या सिर्फ साड़ियों को दिखाकर आप फेसबुक लाइव कर सकते हैं और अपने लोगों को एंगेज कर सकते हैं, जिसमें कि घर बैठे लोग देख सकते हैं कि हाँ, नए डिजाइन आए हैं, और वो फेसबुक कमेंट पर या फेसबुक के प्रोफेशनल कॉमर्शियल पेजेस पर वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और आप उनके घर पर होम डिलीवरी कर सकते हैं। हाँ, इस तरह ये का बहुत बिजनेस ज़रूरी है अनुज, स्टार्ट। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे हमारे हाउस वाइफ्स है, घर रहती है, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उस टाइम वो कोई भी साड़ियाँ वगैरह ऐसे फेसबुक लाइव पे बेच सकती है।
और कोरोना में जैसे कोई हम्म, देखने नहीं आता तो ट्राई करके, या दैट्स गुड वन, नाइस। बहुत बहुत सही चीज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अभी बाहर नहीं निकलते। जैसे तुम्हें अपने लिए फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट खरीदनी, तुम्हें अपना साइज पता है, सब है, लेकिन अभी प्री कोरोना टाइम पर तुम क्या करते हो कि मॉल जाते हो, टी शर्ट्स ट्राई करते हो, डिजाइन ट्राई करते हो, और तुम्हारे पास टाइम है सिर्फ सैटरडे और संडे। इनफैक्ट सैटरडे संडे भी तुम्हारी मास्टर्स की क्लासेस होती है, तो कभी छुट्टी मिली मिली नहीं मिली तब जाके कर सकते हो, राइट। ऑनलाइन की यही एक खूबी है कि अ, तुम्हारे पास जैसे ही टाइम है, मतलब घर पहुंचे, ऑफिस से फेसबुक पर देखा या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखा कि हाँ क्या क्या बिक रहा है, और उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। बट ये इसमें जरूरी होता है कि आपको अपना साइज एग्जैक्टली पता हो, आपको एग्जैक्टली चीजें मालूम हो कि क्या चाहिए मुझे, तो आप उसको आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, और उसको परचेज कर सकते हैं, आपके पास आ सकता है। यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप जो भी कंटेंट अपना बेच रहे हैं, कंटेंट इन द सेंस के जैसे साड़ियाँ हो गई, किसी का शूज का बिजनेस है, या जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे थे, वो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। और आप अगर बहुत ही छोटे हैं और आप अपनी रीच बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक इंडिया में अभी जैसे अमेजोन काफी चल रहा है, तो अमेजोन एफिलिएट हो सकते हैं, इन द सेंस कि आपकी जो छोटी सी शॉप है वो एक अमेजोन पे लॉन्च हो सकती है। जैसे लोग सर्च करेंगे लेदर शूज, तो बाकी सारे लोगों के हिसाब से अमेजोन, मेरे ख्याल से लोगों को पता होगा कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाता है, राइट। वो शॉप्स और फैक्ट्रीज और कस्टमर्स के बीच में बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। राइट। आपको शूज चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे, अमेजोन एक तरह का डेटा मेंटेन करने की चीज है जिसमें कि लोग सर्च कर सकते हैं, और ऑर्डर जब आता है तो वो एक नॉर्मल शॉपकीपर या नॉर्मल फैक्ट्री के पास जाता है, और फिर अमेजोन के लॉजिस्टिक सर्विसेज के हेल्प से वो शॉपकीपर से कंज्यूमर के पास तक पहुंचता है। तो आप खुद की अमेजोन शॉप बना सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एफिलिएट होने के बाद आप अपना सामान अमेजोन पर बेच सकते हैं। राइट, राइट। ये और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, उसी में एक और चीज़ थी जो हम बात कर रहे थे कि अ, इसके अलावा लाइक इससे तो आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपनी खुद का बिजनेस चला सकते हो, हम्म, बट एक और सोर्स ऑफ इनकम है जो लोगों ने अभी, इंडिया के लोगों को खासकर पता नहीं है, कि फ्रीलांसर जॉब्स। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, फ्रीलांसर जॉब्स। हाँ, मैं मेरी खुद की अपब्रिंगिंग इंडिया से हुई है, और मुझे अब लगता है कि जब मैं स्कूल में था, जब मैं बहुत अच्छा हिंदी लिखता था और पोएम्स लिखता था, ब्लॉग्स लिखता था, मतलब निबंध जिसको बोलते हैं, निबंध लिखता था, तो उस चीज को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। आपके पास जो भी छोटा मोटा स्किल है उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। इसको फ्रीलांसर जॉब्स बोलते हैं, और पूरे दुनिया में इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है कि लोगों को कुछ हिंदी की फॉर एग्जांपल एक पोएम लिखनी है अपने गणतंत्र दिवस पर, या अपने बच्चे के स्कूल के प्रोग्राम में, या किसी भी तरह की, तो लोग फ्रीलांसर जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपवर्क। इसका डिस्क्रिप्शन तुम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, इसका एक लिंक, कि अपवर्क पर जाकर आप अपनी सर्विसेज जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे कि लीगल एडवाइस दे सकते हैं, राइट। वैसे तो लॉयर है तो आपका एक चैम्बर होता है, कोर्ट के आसपास कहीं पर लोग जाते हैं और आपकी वैल्यू होती है, लेकिन आप अपवर्क पे एज ए फ्रीलांसर लीगल एडवाइस दे सकते हैं। आप किसी आईटी कंपनी में अगर काम करते हैं, या आप स्टूडेंट भी हैं और आपको कोई कोडिंग की लैंग्वेज आती है, तो उससे रिलेटेड जॉब्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क आप अपवर्क पे ले सकते हैं। पूरा उसमें डॉलर में काम चलता है। $5 से लेकर 20-20, 25-25 डॉलर, $50 पर आवर तक के बिजनेसेस आपको मिल सकते हैं। और इनफैक्ट कुछ तो काइंड ऑफ इलीगल काम भी होते हैं, जैसे लोग अपने बैचलर्स की थीसिस, मास्टर की थीसिस, और कुछ प्रोजेक्ट वर्क जो लोगों को करने होते हैं और वो खुद नहीं कर पाते हैं, या उनके पास टाइम नहीं बचा होता है, और बहुत जल्दी सबमिट करना होता है, तो कुछ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं
जिनके पास या तो कंटेंट ऑलरेडी है या उनको बनाना बहुत ही आसान है उनके लिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो वो बना सकते हैं और इस तरह से आप जॉब कर सकते हैं। सबसे ईज़ी है ट्रांसलेटर जॉब। बहुत सारे फर्म हैं, इंटरनेशनल फर्म स्पेसिफिकली, जो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में उनको ज़रूरत है, या आपको कोई और लोकल लैंग्वेज आती हो, तो उसके ट्रांसलेटर्स की जॉब्स भी आती हैं। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास तो ये भी न्यूज़ है कि जब इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं, तो बाकायदा लोगों के भाषण लिखने के लिए पैसे दिए जाते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी पॉलिटिकल नॉलेज है आपके पास और बहुत अच्छा कमांड है हिंदी या इंग्लिश में, तो आप लोगों के लिए भाषण लिख सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसमें आप अपवर्क में जाइए और बैठ के सोचिए आप किस तरह की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कराइए। बहुत ही लीगल वेबसाइट है। इसमें बहुत तरह के बाउंडेशंस होते हैं कि कोई आपका काम कराकर ऐसा नहीं है कि पैसे ना दे। उसमें आप लीगल एक्शन ले सकते हैं और आपकी ओर से भी बहुत बाउंडेशन होता है कि आप कुछ इलीगल वर्क नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे का कॉपी किया हुआ काम आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगा। आप 1-2 बार करेंगे, फिर आपको बैन कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप एक ऑथेंटिक क्रिएटर हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल उसमें अपवर्क में काम कर सकते हैं। राइट। और एक और चीज़ जैसे आप ने बताई कि कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फेसबुक पेज चलाते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। तो जो बच्चे जो फ्री है या किसी के पास काम नहीं है, वो उनके लिए वीडियो बनाते हैं और उसके लिए पैसे भी देते हैं। तो ये था फ्रीलांसर जॉब्स के बारे में। सो नेक्स्ट एक और जो एरिया है वो है ब्लॉग राइटिंग। जैसे कि कई लोगों को ब्लॉग लिखना पसंद है, राइट? आपको भी जैसे ब्लॉग लिखना बहुत पसंद है, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? हाँ, ब्लॉग वैसे तो अभी ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। अब सबसे ज़्यादा वीडियो कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक वीडियोस बहुत ज़्यादा चलन में है। लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू कुछ पढ़ने के। फिर भी ये भी एक ऑप्शन है। मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन बट सेकंड बेस्ट ऑप्शन। आप के पास कुछ भी नॉलेज है हिस्ट्री से रिलेटेड या फिक्शन से रिलेटेड या करंट अफेयर्स पे, आप अपने व्यूज लिखना चाहते हैं या पोएम्स ही लिखना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, तो आप ब्लॉग का सहारा ले सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है मेनली। एक तो ब्लॉगर्स, जो कि गूगल की तरफ से दिया गया है, शायद गूगल की तरफ से, आई एम नॉट श्योर। इसमें आप blogger.com पे जाकर अपना खुद का एक ब्लॉग पेज बना सकते हैं, जो कि फ्री है एकदम। और उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंटेंट होने के बाद, यानी कि 15-20 आर्टिकल लिखने के बाद, आप गूगल एडसेंस, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल सकते हैं कि लोगों को याद रहे, गूगल एडसेंस पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आपको एज ए लीगल एंटिटी रजिस्टर होना पड़ेगा, अपना अकाउंट, एड्रेस एंड एवरीथिंग, और पैन कार्ड वगैरह अगर आप इंडिया से हैं तो देना पड़ेगा, क्योंकि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनकम अगर आप होती है आपकी, तो उसमें टैक्स भी कटता है। तो एवरीथिंग इज लीगल और आप घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट की जरूरत है, या टैबलेट या इंटरनेट की जरूरत है, और उससे कर सकते हैं। ये इसमें सब कुछ फ्री है, आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर आप बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ ब्लॉग अपना लिखना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे एनिमेशंस और नाइस बैकग्राउंड और बहुत सारी चीजें हों, तो एक पेड वेबसाइट है जिसको wix.com बोलते हैं। इसमें आप इनिशियली अपना डोमेन खरीदना और वो सब में आपको करीब 4,000 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए ब्लॉग कंटेंट लिखना और उसमें बाकी एड ऑन्स लगाना, जैसे गूगल एडसेंस और चैटिंग फैसिलिटी और इवन माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टीजमेंट, और ये सारी चीजें लगाना बहुत आसान है। तो उसमें अगर आप एकदम ही प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो wix.com करके एक सर्विस है, उसमें आप अपनी वेबसाइट रजिस्टर करा सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो तुम सचिन, ताकि लोग उसमें जाकर देख सकें। राइट, और
ट्राई कर सके, ट्राई करने में क्या जाता है। या दैट्स अ गुड वन। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि और इसके बारे में कंटेंट हाउ टू क्रिएट कैसे बनाना है हम कमेंट में पोस्ट करेंगे hourlylife.com। सो उस ब्लॉग पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे लिखते हैं ब्लॉग अच्छा, जो कि मेनली अनुज के द्वारा ही लिखे गए हैं। सो एक और जो टॉपिक है जो कि वी लॉगिंग, बेसिकली वो बहुत ही नया आइडिया है। फेसबुक पे लोग वी लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। हम्म। तो पहले तो आप ये बताओ कि वी लॉगिंग होती क्या है और मतलब लोग कैसे कर सकते हैं उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ब्लॉगिंग एक तरह का नॉन इंग्लिश वर्ड लोगों ने खुद ही बनाया है। जैसे ब्लॉग लिखने को ब्लॉगिंग बोलते हैं, वैसे ही वीडियो ब्लॉग्स बनाने को ब्लॉगिंग या वी लॉगिंग करके बोलते हैं। इसमें क्या है, आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल हैं या फेसबुक पेजेस हैं, जिसमें आप अपने वीडियो कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को वीडियो देखने, अगर वो इंटरेस्टिंग है, उसमें कॉमेडी है या हिस्ट्री है या किसी टूरिज्म वगैरह से रिलेटेड कुछ है, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग देखते हैं। और इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, अगर आपका वीडियो बहुत ज्यादा लाइक किया जा रहा है तो ये दोनों कंपनीज उसमें एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और वो एडवर्टीजमेंट के लिए वो चार्ज करते हैं एडवर्टाइजर से, और उसमें से कुछ कमीशन, चूंकि वीडियो आपका है इसलिए आपको भी मिलता है। तो ये है इनका टोटल बिजनेस इकोसिस्टम। मेन पेयर जो है वो एडवर्टाइजर्स होते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, मतलब देखिए, या अपना खुद का देखिए, आप यूट्यूब पर जाते हैं तो मैक्सिमम क्या देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको न्यूज़ पसंद है, जैसे मैं हूँ, मुझे पॉलिटिकल न्यूज़ 1-2 घंटे दिन भर में सुने बिना नींद नहीं आती रात में कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सब अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है। राइट। कुकिंग पसंद है लोगों को, और आप जो भी कर सकते हैं, मान लो कोई हाउस वाइफ है और उनको बहुत ज्यादा कुकिंग पसंद है, तो अपने खुद के ब्लॉग्स, वीलॉग्स बना सकते हैं, जिसमें कि आप अपने रिकॉर्डिंग कीजिए जो भी आप बना रहे हैं। खुद के खाने के लिए रोज 3 बार तो खाना बनता ही है इंडिया में, हर जगह पर। और वो अपने ब्लॉग पर डालिए, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डालिए, थोड़ा बहुत बोलते रहिए कि हाँ किस तरह से बना रहे हैं, कौन कौन सा कंटेंट डाल रहे हैं, और उसको लोग देखेंगे। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर वो पॉपुलर होता है और मोनेटाइज हो जाता है तो आपको पैसे मिलेंगे। सो इस तरह की चीजें किए जा सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। राइट। सो मैंने देखा है कि कई कई लोग जो वीलॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो एक एक वीडियो के कम से कम 70,000 रुपये मिल जाता है अगर वो फेमस हो जाती है तो। राइट। हाँ बिल्कुल, एक ये ऑनलाइन का एक ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कि कंटेंट अगर वायरल है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया है जो एक यूनिक है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो दुनिया में 7 करोड़ से 7 अरब से भी ज्यादा लोग हैं। राइट। आपका कंटेंट में आप सबटाइटल डाल सकते हैं इंग्लिश में, जो कि ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में ही बोली जाती है लैंग्वेज, और लोग उसको देखेंगे। कंटेंट बढ़िया। मुझे याद है अपने यूनिवर्सिटी टाइम में मैंने खुद कुछ ऐसी मूवीज या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी जो किसी दूसरी लैंग्वेज में थी और जिसमें नीचे सबटाइटल पढ़ा था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आई थी कि बहुत ही वायरल है, बहुत अच्छी है, या डायरेक्टर बहुत अच्छा है, या कुछ तो था उसमें कि एक क्यूरियोसिटी थी कि हाँ पूरा देखना है, भले ही पूरा पढ़ पढ़ के देखा जाए या उसकी इंफॉर्मेशन ली जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया ब्यूटी है पूरे ऑनलाइन सिस्टम की, कि अगर वायरल होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कंटेंट बढ़ता जाएगा और पैसे आते जाएंगे। और जैसे आजकल बॉलीवुड में आपने देखा है कि इतने घिनौने काम हो रहे हैं। अगर आपको फेमस होना है तो आप अपने घर बैठ के फेमस हो सकते हो। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू खुद से फेमस हो सकते हो। आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना कंटेंट बनाओ अपने घर पे बैठ के और जस्ट उसको डालो। अगर लोगों को पसंद है आपकी एक्टिंग और आपका कंटेंट, दे विल लाइक यू ऑलवेज, राइट? सो या, सो आई थिंक वी टच अ लॉट ऑफ कंटेंट, राइट? और हमने बहुत चीज़ों के बारे में बात की। और भी चीज़ें हैं जिनसे आप हम पैसे कमा सकते हैं, बट दिस वाज इट फॉर टुडे। और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।
And thanks, Anuj, once again for coming and sharing your ideas. And guys, please subscribe Filter News to get more updates. Yeah. Okay. Thank you, Sachin. Thank you for your time. See you in next video. Yeah. Thank you. Bye.